तो हैप्पी न्यू ईयर फर्स्टली। कैसा रहा आपका नया साल? बहुत अच्छा। मैं आई वाज विद माय पेरेंट्स, तो 27 हम्म, दिसंबर तक आई वाज विद माय वाइफ एंड माय डॉटर, देन आई रीच्ड माय पेरेंट्स ऑन द हम्म, 31st, and it's always good to be home. They're in Chandigarh right now. My dad was in the army, so happy army day to you and to ओके, the whole टू country. यू टू। हाँ, And तो उनके साथ रहा मैं 7-8 दिन, and then I'm here. ओके। The year is good. We're shooting. I mean, हम लोग घर बैठ के बैठे The Player Hunt का भी shoot कर रहे हैं, हम्म, and it seems like we've adapted well. हम्म, And talking about poker, it's a sport that is for every kind of person. यस। Age is no bar. आप किस प्रकार से खेलते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग इट। कई स्पोर्ट्स में होता है ना, यही तरीका है, ऐसे ही करो। इसमें आपका अलग स्टाइल है जो आपको करना है, एंड विद द सेम काइंड ऑफ कार्ड्स दैट यू गेट, यू कैन प्ले अ डिफरेंट गेम। इट्स हाउ यू प्ले द अदर पीपल, उनको कैसे रीड करते हो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट्स भी देयर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, singers, doctors, traveler, and like self-made people. बहुत ही good bunch of people, and to see them grow is very good. क्योंकि कई लोगों को आता था पोकर, कई लोगों को डायरेक्शन की जरूरत थी, और वहीं पर हमारे जो mentors है हरमन और निवेदिता played a great part. And during the whole show, we've had some experts from the online gaming community, lawyers, and experts who know what's going on, what are the rules and regulations of online gaming or poker or game of skill. तो काफी अवेयरनेस फैलाई जाएगी इस शो के अबाउट द स्पोर्ट। काफी मिथ्स होते हैं एक चीज को लेकर, अरे ये तो कार्ड गेम है, लक होगा नहीं। वो जो सवाल है लोगों के अबाउट पोकर, most of them will be answered after the player hunt. And I'm glad कि कई लोगों को वो empowerment मिलेगा कि यार मैं सुबह मैं कुछ भी काम करूं, लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। People's lives have changed, and those are also going to be part of the player hunt. So I think it's a wholesome show. And of course, who's going to win, who's not going to win, वो reality show में जो होता है भी होगा। And because they're all different contestants, different walks of life, जैसे मैंने बोला, different people will relate to different contestants. So that's where the voting will come in कि यार हम चाहते हैं ये वापस आए, ये ना आए, and all that. So I'm happy, and we got to do it from home, yaar. What else? एग्जैक्टली। It's all good. We're happy. तो कैसे आइडिया आया, क्योंकि अब तक तो फॉरेन में ही सब देखा गया है, इंडिया में तो बिल्कुल भी नया, मतलब बिल्कुल ही नया है ये। इसके लिए जो कैसे हमारी आइडिया? क्रिएटिव टीम है, जो अगर आप जैसे आप जानते हैं, शिफा जी, मेरा दोस्त है प्रणव, पोकर हाय, ये 3-4 लोग जो अलग अलग क्रिएटिव लोग जो पोकर की इंडस्ट्री में हैं, इन सब ने जब बात की यार कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के बीच में अवेयरनेस ला सकते हैं, तो वहां पर आइडिया आया होगा उनको कि यार एक शो बनाते हैं जिससे लोगों को एजुकेट भी करें, अवेयर भी करें, उनको मजे भी आए। एंड जब उन्होंने सोचा होगा कि किसके साथ करें, तो प्रणव मेरे मेरे दोस्त हैं, और वो जानते हैं कि मैं पोकर में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ, काफी रुचि रखता हूँ, और पिछले 4-5 साल से मैं भी अलग अलग एक्टिविटीज पोकर के साथ कर चुका हूँ। तो आई थिंक वहां से वो आइडिया बना। एंड आइडिया होना एक बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन एक अलग बात है। तो मैं मेरी पूरी टीम को जो द प्लेयर हंट में काम कर रही है, पोकर आई को, मैं बधाई देना चाहूंगा। एंड आई होपफुली 2021 इज द ईयर फॉर द प्लेयर हंट। बिल्कुल। और क्या फॉर्मेट है ये, कितने कंटेंट्स है, विनिंग अमाउंट, ये सब कुछ थोड़ा ये बताएं। 12 कंटेस्टेंट्स हैं। फेसबुक और यूट्यूब द प्लेयर हंट का जो है उस पे आएगा। हम नहीं चाहते कि लोग ओके। एक सब्सक्रिप्शन लें या पैसे दें, या वो देखें, मजे करें। एंड इवेंचुअली द विनर विल गेट स्टफ, बट इवन द पीपल हु आर व्यूअर्स, उनको भी काफी सारे गिफ्ट्स हैं। अगर आप नहीं भी जीते, लेकिन अगर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके फेवरेट हैं, तो उसको भी प्राइज है। कुछ कुछ कई जगह आपको घूमने का मौका मिलेगा, कहीं जगह कुछ, तो काफी कुछ है। एंड आई थिंक मोर देन दिस, इट्स अ प्राइजेस की एक नई स्पोर्ट को जान मिल रही है, एक नई स्पोर्ट को एक वो लाइट मिल रही है कि यार अगर कोई है जो अपने घर पे खेलना चाहता है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा सकता है, दोस्तों को, कि यार ये है एक्चुअली यू नो तो ये ऑनलाइन गेम है, हाउ यू गाइस आर मैनेजिंग, कैसे हो रहा है? तो हम लोग जैसे जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग उनको बताते हैं कि ये होगा। और फिर जो पोकर हाई का जो गेम प्ले है, वो हमारे सामने इसी में वो स्क्रीन शेयर होती है, और वो जो प्लेयर्स हैं हमारे सामने खेलते हैं। फिर जो 4 में से 2 जीतते हैं वो आगे बढ़ते हैं, बाकी 2 निकल जाते हैं। फिर उनके बीच में इंटरेक्शन होती है मेंटोर्स की, यार आज तुमने ये गलत किया, ये सही किया, उस टाइम पे तुम ये कर रहे थे।
तो काफी इंटरेक्टिव है और आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स शो है, क्योंकि आप घर पे रहकर इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, और वो गेम प्ले भी आपके सामने हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये मतलब पहली बार इंडिया में इस तरीके का कोई गेम लॉन्च हो रहा है, लोग काफी कम लोग जानते हैं इतना ज्यादा ऋचा पोकर जी, के बारे में। आप एक जर्नलिस्ट हैं और मैं इस इंडस्ट्री में अभी कुछ टाइम से हूँ। मैंने ये देखा है कि जब कोई ये सोच के आगे बढ़ता है ना कि मैं तो चेंज करने वाला हूँ, तब उनको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक सही इंटेंशन से काम करें तो चेंज अपने आप होता है, और फिर कोई आपको बोलता है कि यार मैंने आपकी वजह से पोकर शुरू किया, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदली, यार आपकी वजह से मैं फिट हुआ, तब वो बेटर है। वो अप्रोच रखता हूं मैं हमेशा। मैं ये नहीं कहता आप देखना पोकर, ऐसा नहीं। क्योंकि जब हमने जो दूसरा मैं शो जो जिसमें मैं एज अ कंटेस्टेंट गया था, उसमें मैंने शो करता रहा, पर उसकी वजह से कई लोगों को फिटनेस पसंद आई। मेरा ये नहीं था कि देखना फिटनेस में मैं क्या रेवोल्यूशन ला दूंगा। बिकॉज ऑफ हु आई वाज और व्हाट आई वाज डूइंग, कई लोगों ने आके बोला कि सर मैं आपकी वजह से फिटनेस में घुसा, आपकी वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारा इंटेंशन सही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस डालना, ये बताना कि ये एक स्किल गेम है, ये एक स्पोर्ट है, ये सिर्फ बेटिंग नहीं है, जुआ नहीं है, लक नहीं है। और इसमें काफी सारे जो स्पोर्ट्समैन है बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फोकस एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। लाइक एनी अदर स्पोर्ट कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो हमारा काम है बस यार, ये इट्स अ पॉजिटिव थिंग यार। आप अभी घर पे बैठे बैठे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी है टू डिस्कवर देमसेल्फ एंड इट इज एम्पावरिंग पीपल। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने घर खरीदा है, अपनी अपनी फैमिली की लाइफ चेंज की, अपने बच्चों को पढ़ाया है, एंड और साथ में खुशी भी है। यू नो द मेंटल वेलबींग की जिसकी हम आजकल बात कर रहे हैं, अगर किसी को पोकर खेल के खुशी है और वो अपना लाइफ जी रहा है और ट्रैवल कर रहा है या कर रही है, उससे बढ़िया क्या है कि ऐसी नौकरी जिसमें आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हो। So it has many avenues like a sport that can give back. तो इंटेंशन यही है। इसके बाद अगर हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी कोशिश की जो इंटेंशन है वो यही है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं और लोगों को इसके बारे में पता लगे। बहुत टाइम से रणविजय क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती थी, इतना कुछ करते हैं आप, रियलिटी शोज करते हैं, वेब सीरीज, फिल्म, ये वो, आप कैसे मैनेज करते हैं? और इतनी पॉजिटिविटी, फिटनेस, एक्चुअली में हम वो सीक्रेट जानना चाहते हैं आपसे। हाँ, वो तो हम ऑफ कोर्स देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋचा जी की आजकल अगर कोई इंसान बस एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी भी जिए, उसको सेलिब्रेट करने लग पड़े लोग, जबकि ये इट शुड बी अ गिवन कि आप सुबह उठ के पीटी कर रहे हैं जो स्कूल में सिखाया था, उसके बाद आप 9 पीरियड्स पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप घर जाके अच्छा खाना खाते हैं, फिर अपने होमवर्क करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, फिर मॉम डैड के साथ कुछ एंटरटेनमेंट चीजें देखते हैं, और उसके बाद आप स्टोरी बुक पढ़ के सो जाते हैं। ये लाइफ हमें एक्चुअली सिखाई गई थी, इसको करना भूल जाते हैं। इट्स कॉल्ड अ बैलेंस लाइफ where you play, you improve your skill, you spend quality time with your family and your friends, you exercise because you're playing, and अगर मैं अपने आप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता कि अरे ये देखो मैंने आज एक्टिंग की, अभी मेरा नेटफ्लिक्स पे शो है, ये हो वो नहीं। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरी फैमिली के रिसोर्सेज बढ़ जाएं, हम लोग ज्यादा चीजें कर पाएं, हम लोग ज्यादा जगह घूम पाए हमारे पास, और इसी के साथ साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी बदलें। शायद मेरी वजह से कोई बच्चा स्कूल जा सकता है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। अगर वो चीजें याद रखो ना, तो ये चीजें खुद ब खुद होती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मैं काम करूं उतना ज्यादा मैं चेंज कर सकता हूं अपनी लाइफ और अपने आसपास वालों की लाइफ, एंड इट हेल्प्स मी। और मैं ऐसी चीज नहीं करता जिसमें मेरे को मजा नहीं आता। तो मेरे को ऐसा ये नहीं कि मैं एक सेट पे बैठा हूँ बोले यार एक्चुअली मुझे ये करना नहीं था, मैंने पैसे कहाँ कर दिए, वो मैंने कभी किया नहीं। तो मैं अभी बाइक चलाकर ले जा रहा हूँ और वो मेरा काम है, तो मुझे लग रहा है वाह यार, मैं आज चाय भी पी रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मजा आ गया यार, ये मेरा काम है। मैं सवाल पूछता रहता हूँ अपने आप को बार बार। मैं ऐसा अभी जैसे आपने मेरी आज थोड़ी सी ये बोल दिया आप कैसे करते हैं, आज जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि यार कमाल यार, ऋचा जी ने बोला कि यार आप कैसे करते हो, मेरे को तो मजे आ गए यार। यही है, अगर आप लाइफ में अपने आप को सीरियसली ना लो और सब चीजें जिसमें आपको मजा आता है वो करने का टाइम ढूंढो, तो मेरे ख्याल हो जाता है सब कुछ। बट मेरे को फैमिली, इट इज एन एफर्ट स्पेशली विद फैमिली, बिकॉज फिजिकली अब मेरे वाइफ और डॉटर लंदन में, मेरे माता पिता चंडीगढ़ में,
तो मेरे को ये करना पड़ता है कि यार मैं 7 दिन 8 दिन चंडीगढ़ रह के आया हूँ, मैं उधर उनको, तो वो मेरे लिए फिजिकली डिमांडिंग है, बट क्योंकि मैं अपनों से मिलने जा रहा हूँ तो मैं खुशी-खुशी जाता हूँ, खुशी-खुशी आता हूँ, और बीच में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छा कंटेंट देख लेता हूँ। मतलब इसमें कोई कंप्लेन करने की बात नहीं है। लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास सो हाउ कैन यू लुक एट योरसेल्फ सेइंग ओह मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं। आई ऑलवेज लुक एट द ग्लास हाफ फुल, एंड मैं बस ये ब्लेस्ड हूँ कि मैं सब चीजें हैं मेरे पास बैलेंस करने के लिए। एग्जैक्टली, नाइस। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि बहुत कुछ कर रहे हैं आप, आगे क्या करने वाले हैं, क्या आने वाला है, और हम अब किस सीरीज में या किस फिल्म में आपको देखने वाले हैं? तो ऋचा जी, सबसे पहले तो द प्लेयर हंट की बात करें, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि एक ऐसा शो है जिससे लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है और मजे भी आ सकते हैं, और वो हमने अपने घर पे बैठकर क्योंकि प्लानिंग इतनी अच्छी थी कर रहे हैं। दूसरा, हमने बायो बबल में रोडी शूट किया था, जिसका महत्व ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को एंटरटेन करें, जो है एक चीज, लेकिन मेरा जो क्रू था, जिनको मैं इतने सालों से जानता हूँ, 250-300 लोग, उन सबकी आमदनी दोबारा शुरू हुई, क्योंकि जब तक वो शो कंप्लीट नहीं हुआ वो रुक जाती हैं पेमेंट्स, राइट? दैट इज हैपेंड, सो कूडोज टू दैट कंपनी एंड दैट चैनल एंड दैट प्रोडक्शन हाउस। तो अभी अगला शो है स्प्लिट्सविला, उसके लिए भी हम एक बायो बबल में घुस रहे हैं। फिर मैंने एक वेब सीरीज की थी नेटफ्लिक्स पे, मिसमैच्ड, उसका सेकंड सीजन प्लान हो रहा है। फिर मैंने वूट के लिए एक वेब सीरीज की है, वो आने वाली है। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन इस पे रहता है कि कैसे मैं काम करूं और वापस जाके अपनी बेटी के साथ और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूं, कैसे मॉम डैड के साथ कुछ और एक्टिविटी करूं, किसी का बर्थडे आ रहा है, ये तो वही मेरा काम एक्चुअली बैलेंसिंग का ही है, और उस पे मैं फोकस करता हूँ। Ranvijay is a completely social person, right? I like people and I like to help people and just have a good time. ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस गेम को लेके। मैं पहली बार खुद देखूंगी, मुझे ज्यादा पता नहीं है पोकर के बारे में, तो मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ सीरियसली। एक्चुअली ये तो जैसे हम बदन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी के लिए, राइट? वैसे ही माइंड के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, बिकॉज़ इट आल्सो एंटरटेन। जब आप बैडमिंटन खेलते हो या कोई स्पोर्ट खेलते हो, उसमें एक्सरसाइज भी होगी लेकिन मजे भी आ गए। वैसे ही ये मेंटल एक्सरसाइज है और पर मजे भी आ जाएंगे, सो आई थिंक यू विल एंजॉय इट। डेफिनेटली वी विल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट रणविजय। थैंक यू, हैप्पी न्यू आप ईयर। जो भी करिए उसमें खूब सक्सेस मिले आपको। थैंक यू सो मच, सेम टू यू, सेम टू जस्ट टेक केयर एंड बी सेफ। यू टू, स्टे सेफ। या बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बाय।